है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। यह है बिरसा आबा की धरती अड़की प्रखंड का सोसूकुटी ग्राम। यहाँ आज पंचायत सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ा ही अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया। सैकड़ों लोगों को पीएम आवास से वंचित कर दिया गया है। तर्क यह है कि इनका आधार कार्ड डुप्लीकेट है, जबकि दूसरी ओर सरकारी सूत्र ये कहते हैं कि 28 जुलाई तक सूची उपलब्ध कराकर नाम जोड़ा जा सकता है। एक और अन्य मामले में लगभग 37 ग्रामीणों को आवास योजना का लाभुक बताकर आवास निर्माण कार्य पूर्ण बताया जा रहा है, जबकि धरातल में कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं आर्या न्यूज झारखंड की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार आदाब। यहाँ हमारे साथ तमाम आक्रोशित यहाँ पे जनता है। आज के दिन पे यहाँ पे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने एक बैठक रखा था। उस बैठक में वो खुद नदारत है। कुछ नाम मात्र के यहाँ पे ब्लॉक प्रशासन से, ब्लॉक प्रखंड से कुछ लोगों को भेज दिया गया है, जो कि यहाँ पे पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ ये बता भी नहीं पा रहे हैं आखिर मामला क्या है। पूरे मामले को, खबर को जानते हैं हम लोग। दरअसल बात ऐसा है कि यहाँ पे 453 लोगों का आवास, प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ था। ये सूची गया हुआ था और इस सूची में से 262 लोगों का यहाँ पे अप्रूवल मिलता है। उन लोगों को के लिए आवास दिया जाता है और उसके साथ ही साथ 185 लोगों का पेंडिंग बताया जाता है। सिर्फ उनका नाम इसलिए काट दिया जाता है कि उनको बताया जाता है कि आधार कार्ड उनका जो है वो सही नहीं है। रीजन सिर्फ ये दिया जा रहा है दस्तावेज में, जबकि यहाँ के लोगों से हम पूछ रहे हैं तो कोई भी जानकारी पुख्ता रूप से यहाँ पे मिल नहीं रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो आज जिस तरह से पूरे झारखंड में इस सरकार के आने के बाद सरकार से उम्मीदें हैं, सरकार निसंदेह काम भी कर रही होगी, लेकिन सरकार के जो तंत्र में बैठे लोग हैं आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं, समझ से बिल्कुल परे है। पूरे मामले को हम लोग जानते हैं, तहकीकात करते हैं। कुछ लोगों से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका आवास कभी वो लिए ही नहीं, आवास बनाए ही नहीं, लेकिन उनका यहाँ पे दस्तावेज में दिखा रहा है कि ये लोगों का आवास बन चुका है, कंप्लीटेड है। दैट मीन्स ये है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उन लोगों को कभी और आवास मिलने वाला नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो उनके साथ हनन है, उनके साथ शोषण है। ऐसे ही शोषित पीड़ित लोग आगे उठकर आते हैं और निस्संदेह क्या करते हैं आप सभी जानते हैं। ये क्षेत्र भी ट्राइबल एरिया है, पूरी तरह से आदिवासी एरिया है। बिरसा मुंडा ने यहाँ से उलगुलान की शुरुआत की थी और आज कहीं ना कहीं ये उलगुलान मरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूरी मामले को जानते हैं और मिलते हैं यहाँ के मुखिया साहब से, तमाम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, कर्मचारियों से और इसके साथ ही साथ यहाँ की जनता से। मिलते हैं यहाँ के सोसूकुटी के मुखिया साहब से, जानते हैं क्या है मामला। यहाँ के किसान गरीब जो हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का जो सूची में नाम था और अभी 185 लोगों का नाम इसमें से हटाया नहीं, बल्कि उसमें आधार कार्ड गलती है और कुछ की क्या कमी है, इस तरह से करके अभी 262 ही लोगों का बनने योग्य हो रहा है। जो वंचित लोग जिनके बारे में बताया जा रहा है कि आधार कार्ड उनका डुप्लीकेट बताया जा रहा है दस्तावेज में, आपको क्या लगता है कि उनका आधार कार्ड वाकई में डुप्लीकेट है क्या? डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं है, कहे कि वो लोग सारा जगह से उसका उसी से काम नहीं निकालते। और प्रखंड प्रशासन आपसे क्या कहते हैं इस मामले में? प्रखंड प्रशासन इसके मामले में हमको कुछ भी नहीं बोले। आपको कोई जानकारी नहीं है? हमको कोई जानकारी नहीं। आज की बैठक किसने रखी थी? आज की बैठक में जाकर के हम ब्लॉक का जो है आवास देखने वाला कोऑर्डिनेटर जो रहते हैं उनके कहने पर रखा गया। क्या नाम हुआ उनका? इरशाद अंसारी। अच्छा, उन्होंने आज बैठक तय करी थी? हाँ, उन्होंने तय किया। आज अभी हमारे साथ फोन पे बात हुई, वो तो साफ इनकार कर रहे हैं, मैंने कोई बैठक नहीं रखा है कह रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोग को सब आदमी बता रहे हैं कि वही रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुखिया साहब तमाम बातों को यहाँ पर बेबाकी से रखते हैं और वो बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि आज बैठक थी। और इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि आज जनप्रतिनिधि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पूरी तरह से प्रशासनिक रवैया जो है वो पूरी तरह से हावी है यहाँ पे। और आपको ये पता चलता है कि एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठक रखता है और उसके साथ ही वो डिनाई करता है, वो कहता है कि मैंने बैठक नहीं रखा है, जबकि मुखिया साहब उनका इंतजार करते हैं। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि कठपुतली बन गए यहाँ पे। एक तरह से उनके कहे इशारों पे बैठने के लिए, इंतजार करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कान में कोई जू नहीं रेंग रहा है। और इस तरह से कहा जाए तो बिरसा की धरती में आज इस तरह से गड़बड़ियाँ चल रही है। और कुछ लोगों से मिलेंगे और जानेंगे ये आखिर मामला है क्या। आइए मिलते हैं इस पंचायत के जनसेवक साहब से और जानते हैं क्या है मामला साहब। यहाँ आवास जो आया है उसको चिन्हित करना है कि कौन सुखी संपन्न है, क्या है किसका मैंने गलत नाम दिया है कि क्या, उसका जांच करना। कितने लोग लगते हैं आपको सोसाइटी पंचायत में सुखी संपन्न और बहुत अमीर आदमी है? पैसे तो नहीं लगते हैं कि सुखी संपन्न है। तो कितने लोगों का आवास मिलना चाहिए? सबका मिलना चाहिए। तो आपका जो ये 453 का जो लिस्ट गया है, इसमें से 262 लोगों का नाम आता है और 185 लोगों का कट जाता है, तो ये क्या है? ये तो गलती है।
आप मानते हैं गलत हुआ है? गलत हुआ। 185 लोगों को बताया जा रहा है दस्तावेज में कि उनका आधार कार्ड डुप्लीकेट है, तो आपको क्या लगता है कि इनका वाकई में आधार कार्ड जो है वो डुप्लीकेट है? आधार कार्ड का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो फिर ये आपकी तंत्र जो है, सरकारी तंत्र में बड़े ऊपर से नीचे तक बैठे हुए लोग जो हैं, जो ये सब मामला देखते हैं, कंप्यूटर पे सेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत करते होंगे। वो गलत करते होंगे या कर रहे हैं? करते होंगे, हम तो गलत करना नहीं। आप जब ये मान रहे हैं कि ये आधार कार्ड इन लोगों का डुप्लीकेट नहीं है, हाँ। दस्तावेज में दिखाया जा रहा है कि आधार कार्ड डुप्लीकेट है, हाँ। तो ऐसे में जो लोग इसका सर्वे कर रहे हैं और इस रिपोर्ट को बना रहे हैं, वो गलत कैसे नहीं कर रहे? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? शिवनाथ सिंह। आज आप यहाँ पे किस लिए आए? आज यही ग्राम सभा के लिए। और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से आपकी कोई बात हुई थी क्या? हाँ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से बात हुई थी। क्या बोले वो बोले कि हम आज नहीं जा पाएंगे, हमने छुट्टी लिए है। अच्छा, वो छुट्टी लिए हैं। हाँ। बैठक किसने रखा था आज? बैठक तो यहाँ का पब्लिक और कोऑर्डिनेटर के बीच में बात हुई। अच्छा उसी में हमको बोला गया कि आप आ जाइए, लोग आप जाइए। अच्छा, उनको जानकारी है बैठक के संबंध में? हाँ, जानकारी है। लेकिन वो फ़ोन पे मुझसे बात कर रहे तो बता रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं। ये तो गलत है, जानकारी तो है, उन्हीं ने भेजा है हमको। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासनिक तंत्र में बैठा एक व्यक्ति जो कि जनसेवक है, कर्मचारी के तौर पे कार्य करता है, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वो भी मानता है कि कहीं न कहीं जो सरकारी रिपोर्ट बनाया गया है, दस्तावेज जो बनाया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। 185 लोगों का आधार कार्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और सिर्फ इसलिए आधार कार्ड डुप्लीकेट हो, इसको लेकर आप ये नहीं कह सकते कि हम प्रधानमंत्री आवास जो हमारे ही टैक्स के पैसे से जो हम कर देते हैं, जो हम प्रतिदिन बाज़ारों से खरीदारी करते हैं, उससे टैक्स जाता है और उससे पैसा सरकार के खजाने पे आता है, और उसी खजाने से ये प्रधानमंत्री आवास बनता है, शौचालय बनता है, रोड बनता है, पुल पुलिया बनता है, उस पर हमारा अधिकार है। जब हम उनसे वंचित होते हैं तो आखिर हम क्या करेंगे? बने रहे इस खबर में, कुछ लोगों से और मिलते हैं। आइए मिलते हैं पंचायत सेवक से और जानते हैं इस विषय में क्या है मामला सर। आज तो यही जानकारी मिला, ग्राम सभा यहाँ रखा गया है और हम लोग का टीकाकरण का भी है, इसमें भी ड्यूटी लगा हुआ है सुसुकुटी में कि यहाँ पर तो ग्राम सभा है, तो हम बोले भी क्या टीकाकरण भी है, वहाँ भी जुटेगा तो टीका का लेगा तो आना भी चाहिए, इसलिए यहीं पर गाड़ी मोबाइल वैन लगाइए और हमारा टीचर लोग और सब ये आवास के मामले में आपको क्या जानकारी? आवास के मामले में हम इस पर कोई पहल नहीं करते, इसलिए हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन आप इस बैठक में अभी शामिल थे और आप बैठे तो अभी हाँ सुने कि इस तरह का लिस्ट बना है, लिस्ट में 453 या कुछ दिए हुए थे, इसमें 362 का पेंशन आ रहा है और उसमें भी कहीं त्रुटि दिखा रहा है। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक पंचायत सेवक की हैसियत से आपकी ये प्रधानमंत्री आवास में किसी प्रकार की कोई भूमिका है या नहीं? देख रेख जन से करते हैं, इस पर हम कोई पहल नहीं करते हैं, सबका डॉक्यूमेंट लेना, देखना, करवाना। अच्छा, जनता के कुछ सवाल हैं, जैसे जनता को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनका नाम कभी उन्होंने आवास लिया ही नहीं, और दस्तावेज में ये दिखाया जा रहा है कि उनका आवास बन चुका है, कंप्लीटेड है। ऐसे में उनको आवास से भी वंचित किया जा रहा है और एक तरह से सरकारी पैसे का बंदर बांट भी हो रहा है। निसंदेह यहाँ कोई घर ही नहीं बना है, उस पैसे की आप निकासी दिखा रहे हैं, उसको कंप्लीट दिखा रहे हैं, तो पैसा कहाँ गया? इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में टीका अधिकारी से बात करना है और कोऑर्डिनेटर भी इसके बारे में जानकारी देंगे कि इस आदमी का आवास मिला है, चाहे पैसा निकल गया हो। आपका नाम क्या हुआ? किस पद पर? तो देखिए, पंचायत सचिव को भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, और कुछ हम मिलते हैं कि ग्रामीणों से और भुक्तभोगियों से वो क्या कहते हैं इस मामले पर। मैं दरअसल मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये शख्स कुछ ही हैं, आधा दर्जन के आसपास हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सोसोकुटी पंचायत के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेने की श्रेणी में ये लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो 1,30,000 रुपया सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये ले चुके हैं, लेकिन इनके जेब में 1 रुपया भी नहीं गया है, और ना ही ये अपने आवास के लिए एक पत्थर या एक ईंट अपने घर के लिए लगाए होंगे या कोई नींव बनाए होंगे। किसी भी प्रकार का आवास नहीं बना है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में ये दिखाया जा रहा है कि इनको घर मिल चुका है और सरकारी योजना का लाभ ये प्राप्त कर चुके हैं और एक तरह से ये लाभुक हैं। लेकिन बात बिल्कुल इसके उलट है। बड़ी हैरानी की बात है कि 1,30,000 रुपया प्राक्कलन राशि से बनने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 37 लोग वंचित हैं, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि इन्हें ये आवास मिल चुका है। लगभग 50 लाख से भी ऊपर की ये राशि आखिर है कहाँ, किसके जेब में है?
इनके जेब में तो है नहीं, इनसे बातें भी करेंगे, शायद इनके जेब में हो तो ये बताएंगे। मिलते हैं इनसे, जानते हैं आखिर मामला क्या है। आपका बताया जा रहा है कि सरकार आपको प्रधानमंत्री आवास दे दिया है और आपका घर भी बन चुका है, तो कहाँ है घर? हम लोग को भी ले जाइए। मेरा घर अभी तक बना ही नहीं है, हमको मिला ही नहीं है। हम तो एक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल मुंडा हुआ, अच्छा। सोसाकुटी से सोसाती टोला है। हम्म। हम गए परसों दिन, पता किए कि लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो गए ब्लॉक, तो पता किए VW से मिले, VW के सामने ऑडिटर थे, तो उनके साथ जो बात किए तो बोलता है, हम लोग पूछे कि सर लिस्ट में पहले था, अब क्यों नहीं है? तो बोलता है नहीं, उस सब तो हम नहीं जानेंगे। तो हम बोले कोई पूछे कि सर कटता कैसे है, कट कैसे जाता है, जबकि वहाँ से ऊपर से आ रहा है, सबका आवास मिल रहा है, यहाँ फिर आते आते यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा लिस्ट में तीसरा लिस्ट में कट जाता है, ये कटता क्यों है? तो बोलते हैं कि नहीं सर हम लोग नहीं करते हैं, सब दिल्ली में कटता है। अच्छा, दिल्ली की बात अलग है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आप अपना आवास बनाए हैं कि नहीं? नहीं बनाया, आपको सरकारी पैसा मिला है या मिला ही नहीं? नहीं है। कभी आपके पास कोई भी सरकार के तंत्र में बैठे लोग, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, कोई आपके पास आया है कोई आवास का शिलान्यास के लिए? नहीं आया है। आपका कहीं भी नाम आया है? कहीं नहीं। आपकी पासबुक खुली है कहीं पे? कहीं तो खुली है। इस मामले को लेकर खुली है, आवास योजना का पैसा आने को लेकर कहीं आपके नहीं। पास पैसा आया जी है? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल मुंडा। अच्छा, आप और इतने ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं कि जिनका आवास नहीं बना है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है सरकारी दस्तावेज में कि उनका आवास बन चुका है? देख रहे हैं हम लोग, ढेरे कोई थे जो कि बताए, और आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं उसमें पता चला कि नहीं है। तो ढेरे कोई हम लोग 6-7 आदमी हैं जो कि इन लोग का बना ही नहीं है, लेकिन वहाँ दिख रहा है लिस्ट में कि कंप्लीट है। अच्छा, आंकड़ों में 37 लोगों का नाम। हाँ सर। तो आपने सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि इनका आवास बना नहीं है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में ये दिखाया जा रहा है ये गोपाल मुंडा को आवास मिल चुका है। तो इस तरह से पूरी तरह से गड़बड़ झाला है बिरसा की धरती में, किस तरह से लूट मची हुई है, बंदर बाट है, और एक तरह से कहा जाए तो लापरवाही भी कह सकते हैं। हो सकता है ये पैसा किसी के पास ना गया हो सकता है ये कंप्यूटर का तकनीकी मामला हो, लेकिन सवाल ये है कि 37 लोगों के ऊपर आप जो तलवार लटका रहे हैं कि आपको आवास मिल चुका है, आखिर ये करे तो क्या करे? फिर दोबारा तो ये वंचित रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सोसाकुटी पंचायत में हम दे रहे थे आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग। पंकज आर्या के साथ आप जुड़े थे। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये खबर सरकारी तंत्र से लेके हमारे उस सरकार तक पहुँच जाए, उनके कानों तक पहुँच जाए कि किस तरह से बिरसा की धरती में लूट मची हुई है। तो बने रहिए इस खबर में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा था सोसाकुटी से। सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक के संग। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्षेत्रों की खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपकी खबरों को प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाएं। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक ऐसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए